कैसी है। जब देखी तो बड़ी ही सुंदर रामचरितमानस थी हनुमान जी की। वाल्मीकि जी ने सोचा कि अगर इनकी रामचरितमानस बाहर आ गई और प्रभु को पसंद आ गई तो मेरी कथा को कोई नहीं पढ़ेगा। तो क्या करे, हनुमान जी को सौगंध दे दी कि तुम्हें राम जी की सौगंध है, इस आपकी रामायण को समुद्र में डुबा दीजिए। हनुमान जी ने डुबा दी और अंतिम में कहा कि तुम्हारी वाल्मीकि रामायण का भी कोई पाठ नहीं होगा, पूजन नहीं होगा, नाक इतनी ज्यादा पड़ी जाएगी और जब फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और मेरे माध्यम से तुम डबल से रामचरितमानस की रचना करोगे। कहते हैं वही वाल्मीकि जी आगे चल के तुलसीदास जी के रूप में आए और हनुमान जी के सहयोग से उन्होंने रामचरितमानस की संरचना की। तो तुलसीदास जी महाराज का विवाह हो जाता है। थोड़ा चरित्र सुन लेते हैं। विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद पत्नी 4 दिन घर पे रहती है और पत्नी कहती अब हम मायके जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी का मन नहीं लगता, बोले अभी तक हम ऐसे थे, आप आए तो आपके बगैर अब घर में हमारा मन नहीं लगेगा। पत्नी ने कहा कि 2 दिन बाद तो हम आ रहे हैं। वो चली जाती हैं। रात्रि में तुलसीदास जी का मन नहीं लगता है, घनघोर बारिश में ही घर से निकल पड़ते हैं। नदी भरी हुई जाती है, एक मुर्दा उसमें बहता हुआ आता है। तुलसीदास जी उस मुर्दे के ऊपर पैर रख करके नदी पार हो जाते हैं और जैसे ही उस घर पर पहुंचते हैं कि एक काला सर्प नीचे लटक रहा होता है, उसे पकड़ के तुलसीदास जी अंदर पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं देखो तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगा और मैं आ गया। पत्नी ने कहा कि तुम आए कैसे? बोले तुमने मेरे लिए नदी के किनारे नाव रखी थी और अपने घर के पीछे रस्सी भी लटका के रखी थी। तुमने इतनी व्यवस्था मेरे लिए की थी तो मैं आता नहीं क्या? पत्नी ने कहा कि इतना चिंतन तुमने मेरा किया, अगर इतना भगवान का किया होता तो कब का कल्याण हो जाता तुम्हारा। तुरंत तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए और वापस वही पैर वापस लौट करके आ गए। वापस जब देखते हैं तो छज्जे पे काला सर्प होता है और नदी के किनारे आती है तो एक लाश पड़ी होती। इतने प्रेम में अंधे हो गए कि लाश को ही नाव समझ बैठे और सर्प को ही रस्सी। उसी दिन से तुलसीदास जी ने सबको त्याग कर करके भगवान के भजन में लग गए। तो कहते हैं पूर्व जन्म से दीपक तो तैयार था, केवल चिंगारी की आवश्यकता ही थी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत तो मिल जाते हैं लेकिन संता नहीं मिलते। संत और संता में बहुत फर्क है। ध्रुव जी महाराज जाते हैं और जाते ही वन में जैसे ही निकलते हैं कि आगे चल के नारद जी महाराज मिल जाते हैं। नारद जी देखते हैं कि इतना छोटा सा बालक, अरे माता के व्यंग वचनों को सुन करके घर छोड़ करके 5 वर्ष की अवस्था में चला आया। चलो इसका देखते हैं कि वैराग्य किस प्रकार का है। अहो तेजस क्षत्रिणाम माम भंगेन यस्मृतः। कहते हैं अद्भुत तेज है इस क्षत्रिय बालक में। कहा बेटा कहा जा रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बता दी। नारद जी ने कहा बेटा घर में तो आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, इन लड़ाई झगड़ों में इस प्रकार घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए। नारद जी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का वैराग है। अक्सर लोगों को वैराग चढ़ जाता है कभी कभी। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर। घर में थोड़ी सी खटपट हुई, बोलते अब हमें घर में नहीं रहना, हम तो चले महाराज जी के पास वहीं रहेंगे, वृंदावन चल गए। पहुंचे, झोला झंगा उठाया, स्टेशन पे जाकर बैठे, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन छोटे से बच्चे की याद आ गई। छोटे से बालक पप्पू को खिलाते हैं, अब उसका ये इंतजार याद आई कि वो तो हमारे बगैर रहता ही नहीं। अरे हम ही उसको घुमाते हैं, हमारे साथ खेलता है और हमारे साथ ही भोजन करता है। अगर हम वृंदावन चले गए तो वो तो रो रो कर घर भर देगा और दुबला पतला और कमजोर भी हो जाएगा। अरे घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, फिर बाद में देखेंगे, फिर चलेंगे वृंदावन, वापस लौट आते हैं। कहते हैं इसे मरकट वैराग कहते हैं। मरकट समझते हैं? बंदर की तरह, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर उछलता रहता है। तो नारद जी देख रहे हैं कि इस बालक का किस प्रकार का वैराग्य है, किस प्रकार का वैराग है। नारद जी ने कहा कि बेटा ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, तुम घर को त्याग कर क्यों आए?
अरे बेटा, इस प्रकार घर को त्याग करके नहीं आना चाहिए। और 5 वर्ष की अवस्था में तुम्हें पता है, अनेक वर्षों से बड़े बड़े संत विमलात्मा अनेक वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, आज तक उन्हें एक भी झलक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो तुम्हें कैसे हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि बेटा, सबसे पहली बात तो ये सीखो कि बड़ों को देख करके सुखी होना सीखना चाहिए और अपने बड़े वर्ग के व्यक्तियों से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और छोटों का हर समय सहयोग करना चाहिए। अगर ये चीज अपने मन में रखोगे तो कभी आप दुखी नहीं होगे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बड़े जो धन कमाते हैं उन्हें देख करके दुखी होते हैं कि भैया हम तो वहीं के वहीं लटके, ये हमसे कितने आगे पहुंच गए। और अपन से जो छोटा है उसे देख करके खुशी होते हैं कि चलो हम तो इससे बहुत आगे पहुंच गए। लेकिन एक बात सोचिए, एक बार अपने विचार कीजिए कभी भी कि हमसे नीचे भी कितने लोग हैं। आपको भगवानों ने हजारों से ऊपर बैठा रखा है। कैसे? बोले सबसे पहले आपके 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 कान सुरक्षित है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, नेत्र नहीं है, कान नहीं है, मुख से बोल नहीं पाते। हजारों के ऊपर तो भगवान ने हमें पहले ही विराजमान करके रखा है और इतना दिया है कि 2 वक्त का भोजन हम आनंद के साथ ग्रहण भी कर रहे हैं और भगवान का पूजन भजन भी कर रहे हैं। तो जब भगवान ने इतना दिया है तो अब इससे ज्यादा की हमें आवश्यकता भी क्या है। अरे जीव का निर्वाहन हो सके, 2 वक्त का भोजन और परिवार का पालन पोषण हो सके, यही बहुत है। जो ज्यादा संपत्ति के चक्कर में रहते हैं वो गोलियां नींद की खा करके रात्रि में सोते हैं, भोजन नहीं करते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कह देते हैं रोटी बंद करो, दाल का पानी पियो, दाल भी बंद, दलिया भी नहीं खाते, केवल उस पानी दाल में गर्म करते हैं, दाल के जो दाने होते हैं बाहर निकाल के रख देते हैं, पानी को पीते हैं और रात्रि में जब सोते हैं तो गोली खा करके सोते हैं। एक वो मजदूर होता है, दिन भर मेहनत करता है, परिश्रम करता है और रात को 10-15 रोटी खाकर चकाचक सो जाता है। अब बताइए श्रेष्ठ धनवान है कि वो मेहनत करने वाला। अरे ऐसा धन भी क्या जो सुख की नींद ना दे सके, उससे बढ़िया तो हमारा यही मेहनत का काम ज्यादा अच्छा है। उन लोग अगर थोड़ा बहुत किसी को धन मिल भी जाता है, भगवत सेवा से प्राप्त भी हो जाता है, तो लोग उनसे जलने लगते हैं, बड़े प्रेम से प्यार से बिठाते हैं कि भैया ये तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार के बालक को या किसी को ऐसी गलत संगत में लगा दो कि ये नष्ट हो। बहुत लोग होते हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं, लेकिन कदाचित किसी के प्रति ऐसी भावनाएं नहीं रखना चाहिए। जाने क्यों इस जमाने में लोग एक दूसरे से जलते हैं, जाने में लोग एक दूसरे से जलते हैं। जाने क्यों इस जमाने में लोग एक दूसरे से जलते हैं। पास में बुलाते हैं, गले से लगाते हैं, पास में बुलाते हैं, गले से लगाते हैं, फिर सूली चढ़ाते हैं, यूं एक दूसरे जलते हैं। जाने क्यों इस जमाने में लोग एक दूसरे से जलते हैं। जाने क्यों इस जमाने में लोग एक दूसरे से जलते हैं। लोग बड़े प्रेम से बुलाते हैं और ऐसे व्यंग के बाण मार देते हैं, महाराज के हृदय दुखी हो जाता है। दोस्ती तो करी प्रेम से, लेकिन पल भर निभाई नहीं। दोस्ती तो करी प्रेम से, मगर पल भर निभाई नहीं। गरीब प्रेम से
लेकिन पल भर में निभाई नहीं। इससे अच्छे तो दुश्मन थे, सगे दोस्त जब बदलते हैं। अरे पुत्र, माता पिता उसे पाल पोष करके बड़ा कर देते हैं, विवाह भी कर देते हैं और सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब वही माता पिता वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो वो पुत्र उनकी तरफ आग दिखाने लगता है। अपनी पत्नी और अपने बच्चे उसे सब कुछ नजर आते हैं, प्रिय लगने लगते हैं, और अपने भाई और माता पिता उसे शत्रु की तरह वैरी लगने लगते हैं। दोस्ती तो करी प्रेम से, मगर पल भर निभाई नहीं। दोस्ती की बड़ी प्रेम से, लेकिन पल भर में निभाई नहीं। इससे अच्छे तो दुश्मन थे, सगे दोस्त जब बदलते हैं। थोड़े दोस्त थे जब सब दोस्त बदलते हैं। अरे जब हमारे पास सब कुछ होता है तो लोग कहते हैं भैया हमें मौका तो दो सहयोग करने का, लेकिन कहते हैं जब विपत्ति पड़ती है तो अपने सबों का भी दरवाजा बंद मिलता है। जब हमारे पास सब कुछ धन वैभव बढ़ जाता है तो ऐसे ऐसे रिश्ते सामने आते हैं जिन्हें हम कभी जानते नहीं। आ जाते हैं कि अरे हम उनके रिश्तेदार हैं, आपके भी संबंधी हैं। और जब व्यक्ति विपत्ति में होता है तो सगे भी दरवाजे बंद कर लेते हैं। सैर करने चमन में गए, प्यार फूलों से हमने किया। जहाँ खिलते हुए फूल थे, वहाँ कांटे निकलने लगे। जहाँ खिलते हुए फूल थे, वहाँ कांटे निकलने लगे। कल तक वो हम पे जान छिड़कते थे कि भैया कोई मौका तो दो, लेकिन आज जब विपत्ति पड़ती है तो वो हमसे बात भी नहीं करते, मुंह घुमा लेते और हमारी बुराई दूसरे से करते। जहाँ खिलते हुए फूल थे, जहाँ खिलते हुए फूल थे, वहाँ कांटे निकलने लगे। जहाँ खिलते हुए फूल थे, वहाँ कांटे निकलने लगे। जान क्यों इस जमाने में लोग एक दूसरे से जलते हैं। जान क्यों इस जमाने में लोग एक दूसरे से जलते हैं। और माता पिता की भी सेवा कब तक? जब तक वो सब कुछ पुत्र सौंप नहीं देते। और माता पिता ने सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दिया तो फिर माता पिता से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता। जब तक मतलब नहीं निकला तब तक हाजिर खुशामद में। जब तक देखा है कि सारी संपत्ति माता पिता के पास है, कहते हैं सेवा का मौका तो दीजिए। अरे बहू रानी भी रोज रोज पौड़ी परांठे हलवा पकवान खिलाती हैं कि सब कुछ हमें दे जाए। जब मतलब नहीं निकला तब तक हाजिर तब तक मतलब नहीं निकला तब तक हाजिर खुशामद में। जब तक नहीं निकला उन्हें धोखा लगे देने जिनके टुकड़ों पे पलते हैं। उन्हें धोखा लगे
कहा कि किस प्रकार से ये जा रहा है। अरे माता पिता के ध्रुव जी ने कहा कि बेटा ऐसी छोटी बड़ी चीजों को ध्यान नहीं रखना चाहिए। तुरंत ध्रुव जी महाराज ने कहा कि महाराज जी आप उपदेश तो बहुत सुंदर दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई चल्ली लेकर के गैया दोने बैठे तो क्या उसमें दूध टिकेगा? बोले नहीं। बोले उसी प्रकार मेरी सौतेली माता ने व्यंग के बाण मारकर मेरे हृदय को छल्ली कर दिया। अब ऐसा अमृत आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में नहीं टिक रहा। नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है, तुरंत गुरु मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर मंत्र है भगवान का। तुरंत कान में फूंक दिया, कहा बेटा मथुरा जाओ और मधुवन में जाकर के तपस्या करो। तुरंत आते हैं ध्रुव जी महाराज और जाकर के यमुना जी में स्नान कर करके बैठ जाते हैं। साधना भजन करने लगते हैं। जो गुरु जी ने मंत्र दिया उसी मंत्र का जब प्रारंभ कर दिया। तत्तम गच्छान भद्रम ते यामुनम तटया शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रा सानिध्यम नितनम हरे। मधुवन गए लोग, जो जय गुरुदेव मंदिर बना है उसी के पीछे मधुवन है, जहां ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की थी। जब 84 कोष की परिक्रमा होती है तब उसमें लोग दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जाते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर ध्रुव जी महाराज चले जाते हैं। सबसे पहले मधुवन में स्नान कर करके बैठते हैं। पहला नियम लिया क्या? त्रात्रांते त्रातांते कपिदा वदरासनहा। 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं और 3 दिन तक कुछ भी नहीं लेते, निराहार रहते। जैसे ही दूसरा महीना लगा कि साधना को और कठिन कर दिया। कैसे? द्वितीयम चा तथा मातम षष्ठे षष्ठे व कई दिने। 6 दिन में एक बार केवल वृक्षों के पत्ते खाते हैं और 6 दिन तक निराहार रहते हैं। और जैसे ही तीसरा महीना लगा कि साधना को और कठिन कर दिया। क्या? नव में हनी। अब 9 दिन में केवल यमुना जी का जल पीते हैं, 9 दिन में एक बार, और 9 दिन तक कुछ भी नहीं पीते। अब जैसे ही चौथा महीना लगा कि कठिन साधना को और भी कठिन कर दिया। क्या? चतुर्माती नवे मासम द्वादशे हनी। बोले 12 दिन में केवल एक बार वायु का आहार करते हैं। ये योगिक क्रिया है। योगी लोग होते हैं वायु को पीकर भी वो जीवित रहते हैं। 12 दिन में एक बार वायु को ग्रहण करते हैं और 12 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते। 12 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते। देखिए ये साधना करने की एक क्रिया है। पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 9, फिर 12। हम लोग कभी कभी बड़े तैयार हो जाते हैं कि इस बार नवरात्रि में 9 दिन कुछ भी नहीं लेंगे, निराहार रहेंगे। लेकिन 3-4 दिन बीतते हैं और 5वें दिन अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। अरे शरीर हमारा जिस चीज की साधना जितनी मांग रहा उतना ही इसे व्रत का देना चाहिए। व्रत करने से अगर आत्मा कष्ट में होती है तो उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता। अरे व्रत अगर उपवास करना है तो बुराइयों का करिए, बुरी संगत का करिए, बुरे लोगों में बैठने का करिए, ये भी तो व्रत है। अरे इनका अगर आप परित्याग कर देंगे तो ये उस व्रत से ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर आपने व्रत रख लिया और सारे दिन भूख में तड़प रहे हैं तो वो व्रत नहीं। बार बार मन आपका भोजन के लिए जा रहा है तो वो व्रत थोड़ी होगा। उस व्रत में आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। और जैसे ही 5वां महीना लगा कि ध्रुव जी महाराज ने एक टांग पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारी संसार की वायु को ही अवरुद्ध कर लिया। देवता घबरा गए, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जाकर के भगवान नारायण के पास कहते, प्रभु हमारी वायु का हरण किसने कर लिया? अरे हमें तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये मेरे भक्त की तपस्या का फल है। अरे मेरा भक्त उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है
उसकी आत्मा मुझ में विलीन हो चुकी है, तो उसने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारी संसार की वायु का ही अवरुद्ध कर दिया। तुरंत भगवान दौड़ करके आते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इस समय भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे। तो बोले क्यों? बोले इस समय भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मधोवनम भृत्तानि गत्वा, पहुंच जाते हैं और जाकर के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद किए। क्यों? क्योंकि भगवान की वो दिव्य छटा ध्रुव जी अपने हृदय में विराजमान किए। भगवान ने सोचा कि जब तक इसके हृदय की उस झांकी को नहीं गायब करूंगा, तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। तुरंत हृदय की झांकी को भगवान ने गायब किया कि झटपटाकर ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोले के सामने भगवान को देखा, चरणों में नमस्कार किया ध्रुव जी महाराज ने, और सोचने लगे कि मैंने गुरुजी से, माताजी से सब कुछ पूछा, लेकिन एक बात नहीं पूछी। क्या? बोले भगवान जब सामने आएंगे तो क्या स्तुति करूं, कैसे पूजन करूं, क्या चढ़ाऊं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। भगवान तुरंत समझ गए। अपना दिव्य संग लेकर के ध्रुव जी महाराज के कपोल यानी गाल पे स्पर्श किया। स्पर्श करते ही ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ याद हो गए। बोले भगवान की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गृहम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवा। भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी चलने लगता है। पंगु लंघयते गृहम, वो पहाड़ चढ़ जाता है लंगड़ा, और गूंगा भी बोलने लगता है। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ हो गए और भगवान की दिव्य स्तुति की। योन्ता प्रवेश मम वाच मम प्रसुत्वा संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। ध्रुव जी महाराज कहते, प्रभु ये सारा संसार आपका ही है, आप ही इस संसार के राजा हैं और कोई भी नहीं। अरे आप तो जीव को कीड़ मीड़ा के जैसे नट होता है ना, तो वो नचाने वाला बंदर को किसी को अपने इशारों पर नचाता है। बोले उसी प्रकार आप भी जीव को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। और ये जीव आत्मा कहता है, मनुष्य सोचने लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया है। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी के सामने कामधेनु गाय खड़ी है और कामधेनु गाय को छोड़कर अगर बकरी की पूजा करता है, तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। अरे तुलसी के पौधे को छोड़कर धतूरे के पौधे को पूजता है, तो वो कोई पूजन नहीं है उसका। अरे जब तुलसी है तो धतूरे को पूजने की क्या बात है। भगवान ने कहा कि बेटा वर मांगो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। भगवान ने कहा नहीं बेटा, तुमने जिस साधना के लिए तपस्या की है वो तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ अपने पिता की गद्दी पर बैठो और 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और बाद में मेरे दिव्य लोक में आकर के अलग से तुम्हें एक दिव्य लोक प्रदान करेंगे, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक, जो तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। शास्त्रों में वर्णन है कि जो लोग बैकुंठ पहुंच जाते हैं, तो बैकुंठ पहुंच करके भी उन्हें दिखता है कि ये ध्रुव तारा चमक रहा है। भगवान ने अपने भक्त को ऐसा लोक प्रदान कर दिया। भगवान कहते हैं कि भक्ति करने वाला मेरे धाम तो आ सकता है, लेकिन मेरे भक्त के धाम नहीं पहुंच सकता। अरे भक्ति में वो शक्ति है कि आज भी ध्रुव सकलानि जपो हर नाम। ध्रुव जी महाराज आज भी आकाश में उसी प्रकार से चमक रहे हैं। ध्रुव सकलानि जपो हरि नाउ पायहु अचल अनुपम ठाऊ। ऐसा अनुपम स्थान भगवान ने दिया कि जहां कोई जा भी नहीं सकता और पा भी नहीं सकता है। ध्रुव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि जाओ पुत्र घर जाओ। ध्रुव जी महाराज घर आते हैं और उत्तानपाद को जैसे ही पता चलता है मेरा पुत्र आ गया, जाकर के हृदय से लगाते हैं। जो सौतेली माँ फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रही थी, वो आरती की थाली सजा करके ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। ये है भगवान की कृपा और भगवान की कृपा का कवच।
अरे भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसके लिए संसार में सब सुलभ होता है। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। अरे जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। तो ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। ध्रुव जी महाराज ने जाकर के बड़ा ही सुंदर राज किया और भोग करके सुख को अंत में जब पूजन संध्या कर रहे थे कि उसी समय 36,000 वर्ष की आयु भोग करके दिव्य विमान प्रकट हुआ। दिव्य विमान सामने आया और पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज चलिए आपको बैकुंठ चलना है। ध्रुव जी महाराज ने कहा रुको चलते हैं। तुरंत अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जैसे ही ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े कि मृत्यु भगवान प्रकट हो गए। मृत्यु भगवान ने कहा कि महाराज थोड़ा हमारा भी स्पर्श कर लो। ये मृत्यु लोक है, हमें यहाँ सब लोग एक बार देख करके जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा इधर आओ, नीचे सिर झुका करके बैठ जाओ। मृत्यु महाराज सिर झुका करके बैठ गए और ध्रुव जी महाराज उनके सिर पर पैर रखकर साधे विमान में बैठ गए। ये भक्ति की शक्ति है कि मृत्यु सामने सिर झुका करके खड़ी है और ध्रुव जी महाराज पैर रख करके ऊपर चले गए। जा रहे थे और ध्रुव जी महाराज का थोड़ा मुख कमल लटका हुआ। पार्षदों ने कहा कि भैया कुछ चिंतित लग रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि जल्दी जल्दी में आ गए लेकिन माता जी को भूल आई। अरे जिनकी कृपा से मुझे ये परम पद प्राप्त हुआ वो मैया तो नीचे ही रह गई। पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम जैसे भक्त जिस कुल में उत्पन्न लेते हैं उनकी 27 पीढ़ी यूं ही तर जाती है। अरे आगे देखो जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माता जी ही बैठी है। अब तो ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी महाराज दिव्य लोक में चले जाते हैं। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के धर्मात्मा अंग होते हैं, बहुत दिव्य राजा होते हैं। लेकिन इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बैन। इतना नास्तिक होता है, दुराचार पापाचार में प्रवृत्त होकर के पिता का नाम भी खराब कर देता है। राजा घर छोड़ करके चले जाते हैं अंग और जाकर के एक अपने राज्य की गुफा में जाकर के छुप जाते हैं। सभी लोग उन्हें सर्वत्र ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। तो अंत में सभी लोग मिलकर के बैन को ही राजा बना देते हैं। बैन जब राजा, अगर दुष्ट व्यक्ति राजा बनेगा तो दुष्टता और करेगा। दुष्ट बन गया, उसने हवन यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब बंद कर दिए। मंदिरों से भगवान की मूर्तियां हटवा दी। उसने कहा अगर किसी को यज्ञ करना है तो मेरे नाम से यज्ञ करो, वैनाय स्वाहा। और पूजा करनी है तो मेरे नाम से पूजा करो, वैनाय नमः समर्पयामि। जो कुछ करना है मेरे नाम से करो। महात्माओं ने कहा ये तो दुष्ट बहुत हो चुका। सभी महात्मा मिलकर के गए, वैन से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यज्ञ नारायण भगवान का अपमान कर रहे हो। बैन कहता अरे साधु महात्माओं तुम क्या जानो, तुमने धर्म को पाखंड बना करके रखा है। बलि नाम यस्या धर्ना अधर्मे धर्म धर्मिना या वृत्ति पत्ति हित्वानाम जरत मत निवाबते। अरे तुम लोगों ने धर्म को अधर्म बनाकर रखा है। अरे जिस भगवान की सकल सूरत नहीं देखी उसके लिए दीवाने बन के घूम रहे हो। अरे राजा के रोम रोम में सारे देवता वास करते हैं। तो जो कुछ करना है मेरा आवाहन करो, मेरा पूजन करो। हंत्यायाम नृपते सर्वदेवमयो नृपहा। बोले मेरी देह में सारे भगवान हैं। अब तो महात्मा क्रोधित हो गए। इतनी जोर की हुकार भरी कि बैन धड़ाम से गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। सभी महात्मा सोचने लगे भैया हम तो इसको समझाने आए थे लेकिन ये तो पूरे ही समझ गया, अब क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि इसके शरीर का मंथन करो। उसके शरीर का मंथन किया, एक भुजा का मंथन किया तो निषाद की उत्पत्ति हुई। एक काला कलूटा पुरुष सामने प्रकट हुआ। उसने कहा महाराज मैं निषाद। महात्मा ने कहा चुपचाप बैठ जाओ। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन किया। दाहिनी भुजा का मंथन करते हैं एक बालक और एक बालिका का प्रादुर्भाव होता है। मंथन करने से प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए इनका नाम रखते हैं पृथु। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। इनके हाथ में शंख चक्र आदि के निशान देख करके सभी ने इनका बड़ा ही शुभ स्वागत किया।
तुरंत पृथु महाराज को चक्रवर्ती की पदवी पर विराजमान किया। सभी जय जयकार करने लगे, बोलिए पृथु भगवान की जय। जय हो। पृथु भगवान ने रोक दिया, बोले भाई हमारी जयकार मत करो। बोले क्यों, आप राजा बन चुके हो। कहते हैं जो राजा बन करके बैठते ही समय जय जयकार नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले जिसने चुनाव जीता, जीतने से पहले ही हमने उसके जिंदाबाद के नारे लगा दिए, फूल माला पहना दी, फिर वो 5 साल कुछ नहीं करते। बोले पहले ही जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो करने की जरूरत क्या है। तो पृथु महाराज ने कहा कि पहले हम कुछ करें, उसके बाद में हमारी जयकार करिए।